दोस्तों अपन आज बात करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। ऐसे 10 ग्राउंड और 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा 498 होने के बाद क्या पति पत्नी का रिश्ता बच सकता है या नहीं बच सकता है, क्या आप 498 केस जीत सकते हो या हार सकते हो, कितना आपका केस चल सकता है कितना नहीं चल सकता है, पूरी प्रैक्टिकल बताऊंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण एक एक पॉइंट ग्राउंड के साथ बताऊंगा मैं कि आपको कितना समय लग सकता है इस मैटर में, कि इस तरह का अगर आपका केस है तो कितने समय तक ये चल सकता है। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। साथ में इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना दोस्तों, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आईडी आपको प्रोफाइल पर भी शो होती रहती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका पत्नी ने आपने पूरी कोशिश किया, देखो पति और पत्नी का आप दोनों का विवाद है। अगर आपकी पत्नी का इंटेंशन आपके साथ रहने का था ही नहीं बिल्कुल ही, और उसने जानबूझ के आप 498 जैसे इस वजह से डरा धमका के कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मुझे 498 टाइप का केस करने दो, क्योंकि ऐसे तो मैं फ्री नहीं हो सकती, ऐसे पति तलाक भी नहीं दे सकता, तो मुझे 498 DV पूरे केस एक साथ कर दे दिए। ठीक है भाई, कैसे तैसे मुझे कुछ मिल जाए, मैं फ्री हो जाऊँ। इस तरह के मैटर है बिना सबूत के लिए है तो मैक्सिमम 2 साल में आपके हो जाएंगे। आज की डेट में कोर्ट में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ये मैटर, एविडेंस एक्ट पे जाने के बाद ही फुस ख़त्म। जिनके पास सबूत अबूत कुछ नहीं है वो ख़त्म वहाँ पे हो जाते हैं। पहला एक ग्राउंड मैंने बताया कि अगर इंटेंशन डायरेक्टली यही है कि साथ में रहना ही नहीं है आपकी बिल्कुल ही, तो उस सिचुएशन में भैया वो केस है ना जल्दी 1 या 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा मैक्सिमम। अभी कोरोना की वजह से 2 साल ख़राब हो गए आपके, लेकिन अभी देखना आपके मैक्सिमम अच्छे से प्रोसेसिंग पे आ जाएंगे। उसके बाद 2 साल तो मैक्सिमम में ख़त्म हो जाएंगे इस तरह के, जिनके पास एक भी सबूत नहीं होते हैं 498 जैसे मामले में। सेकेंड सवाल, देखो आपका 498 केस है, इसका मैं सेकेंड जो ग्रुप बता रहा हूँ ये पॉइंट, इस पर आपको कितने % रिश्ते बच सकते हैं। देखो 90%, 100 में से 498 केस होने के बाद आप ये चीज़ मायना रख लेना कि आपका रिश्ता 90% ख़त्म ही होगा, चाहे कितना ही समय लग जाए, लेकिन जाएगा ख़त्म की ओर, बनेगा नहीं। ये बात माइंड में फिट कर लेना। अगर आपकी चार्जशीट बन के कोर्ट तक पहुंच जाती है ना, तो उस मामलों में 90% मामलों में आपका केस रिश्ता होगा वो ख़त्म ही होगा, बचने की संभावना 1% भी नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लेना आप। इसी वजह मैं महिलाओं को बार बार इस चीज़ को कहता रहता हूँ कि भाई आप लोगों को अगर इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि आपने जो केस किया वो गलत है, तो आप अपना चार्जशीट बनने से पहले ही आप उस मैटर को ख़त्म कर दीजिए, दोनों बैठ के ख़त्म कर लीजिए। और साथ रहना है तो ईजिली वे में आप अपने पति के साथ रह सकते हो। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों, थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके केस में मेंटेनेंस बन गया ना, इंट्री मेंटेनेंस अच्छा वाला बन गया ना, तो फिर वो आपका केस है ना बड़ा आसानी से ख़त्म नहीं होगा। ये बात आपको थर्ड पॉइंट आप सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना। अगर आपके केस में इंट्री मेंटेनेंस बन गया ना, तो केस आपका जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। फिर तो आपको वन टाइम एलिमनी के बेस पे ही उसको कैसे न कैसे हाई कोर्ट की मेडिसिन सेंटर में जाना पड़ेगा, चाहे लोक अदालत में जाना पड़ेगा, चाहे काउंसलिंग लेना पड़ेगा कोर्ट की कहीं भी, उस आधार पे आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब मेंटेनेंस बन जाता है तो फिर लड़की की तरफ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ का कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंटेनेंस मिलता रहता है, केस चलता रहता है, पेमेंट आप देते रहते हो, तो उससे किसी भी प्रकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार के केस सबसे ज़्यादा लंबे चलते हैं, सबसे ज़्यादा बर्बादी इसमें होती है, होती दोनों की बर्बादी है। लेकिन पत्नी को एक मेंटेनेंस मिल जाता है, लेकिन पति लोगों की चारों तरफ से रवाट लगती, ना वो केस को ख़त्म कर पाता जल्दी, मेंटेनेंस भी देता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको तो फिर वन टाइम का ऑप्शन और कैसे तैसे थर्ड पार्टी कोई ना कोई पर्सन डाल के उसको समझौता की तौर पे ही ख़त्म करना पड़ेगा। अगला जो स्टॉप, फोर्थ स्टॉप में बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एडल्ट्री जैसा मामला, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर एडल्ट्री मामला है, कोशिश चाहे दोनों ने कर लिया कोशिश, 101% वो मामला बिगड़ेगा। कितनी कोशिश कर लेना आप, कोई से भी कोर्ट कचहरी घूम के आना, कुछ भी कर लेना, एडल्ट्री जैसा मामला है किसी का, तो वो रिश्ता आपका नहीं बच पाएगा। फिर उसमें चाहे आपके बच्चे हैं चाहे कुछ भी है, उस सिचुएशन में आपका नहीं बच पाएगा। वो 100% ऐसे मामलों में डाइवोर्स ही होते हैं, चाहे वो पति एडल्ट्री में हो चाहे वो पत्नी एडल्ट्री में हो, उस मामलों में आपका डाइवोर्स निश्चित हो। तो इस चीज़ का फोर्थ ग्राउंड पे आप ये समझ लेना कि इसमें 101% मामले ख़त्म ही होते हैं। फिफ्थ ग्राउंड में आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपके जैसे रिश्तों में बार बार रिमोट की तरफ से चला, चाहे वो लड़के की तरफ से चलाओ चाहे लड़की की तरफ से चलाओ, ऐसा कोई मैटर है जिसमें रिमोट चला है ज़्यादा, इंटरफेयर ज़्यादा चला है,
तो वो रिश्ता भी आपका सबसे जल्दी ख़त्म हो जाएगा और वो रिश्ता भी आपका एंड में जाके ख़त्म ही होगा, वो भी नहीं बन पाएगा। 5 मैंने आपको एक ग्राउंड बता दिया भाई। जो 5वां ग्राउंड आपको बताया कि अगर इंटरफेयर हो रहा किसी भी दोनों साइड से, चाहे हस्बैंड की साइड से चाहे वाइफ की साइड से, मायके की तरफ से कोई भी अगर इंटरफेयर होता है तो ये 101% इस रिश्ते में भी आपको ख़त्म होना ही पड़ेगा। आपका रिश्ता किसी भी प्रकार से सेव नहीं हो पाएगा। 6वां ग्राउंड में बता देता हूँ, अगर दोनों पार्टनर में से जॉब करते हैं, दोनों पार्टनर अगर आपके जॉब कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आपका रिश्ता 101% ख़त्म हो जाएगा। NCRB का आंकड़ा आया था नेशनल क्राइम ब्यूरो के 2016 के बाद में 94% मामले शादीशुदा जो जॉब करते हैं दोनों पार्टनर उनके ख़त्म होते हैं। तो भाई जॉब करने वाले हैं पार्टनर और अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच कर पाए तो 101% आपके एंडिंग रिश्ता ख़त्म ही होगा, चाहे कितनी ही कोशिश कर लेना वो बच नहीं पाएगा। 7वां ग्राउंड में आपको बता देता हूं दोस्तों, आपका इस मैटर से रिलेटेड ही आपको 7वां ग्राउंड में जो बताता हूं उस पर ये ले लीजिए कि अगर आपके बाल बच्चे हो गए हैं, अगर एक पक्ष समझ गया और एडजस्ट करना सीख गया, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, एक दूसरे को एडजस्ट करना सीख गया ना, झुकना सीख गया एक तरह से कि बाल बच्चों के लिए झुक गई, तो वो रिश्ता आपके चांस बनते हैं 50% कि हाँ इसमें बात बन सकती है। जैसे कि हस्बैंड भी इस चीज़ को समझ चुका कि हम बाल बच्चों के लिए जीना है, वाइफ भी समझ चुकी है कि रिश्ता बिगड़ भी गया लेकिन अब बाल बच्चे हैं हमारे साथ। इस चीज़ को दोनों मैनेज कर लिए, अंडरस्टैंडिंग मैचिंग करा के कैसे तैसे एडजस्ट कर लिए तो ये रिश्ता आपका बच सकता है, नहीं तो आपका रिश्ता नहीं बच पाएगा। 8वां ग्राउंड होता है दोस्तों, जैसे आपकी शादी 1 या 2 साल से हुई है और आपका 1 या 2 साल में ही मामला ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, 490 टाइप के केस हो चुके हैं, तो ये मामले भी आपके एंड में जाके 0/0 मतलब ख़त्म होने ही वाले हैं। बस इरादा यह है कि कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, बस आप इसे ख़त्म कर दीजिए। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच ही नहीं करिए कि या 2 साल में आप कोर्ट कचहरी घूमने लग गए, तो उस सिचुएशन में फिर भैया आपका रिश्ता नहीं बचने वाला। और आखिरी में 10वां जो पॉइंट रख रहा हूँ आपके सामने दोस्तों, इसमें क्लियरली अगर ऐसा इंटेंशन था कि आपकी शादी ज़बरदस्ती की दी गई थी, ज़बरदस्ती जब आपको साथ में रहना नहीं था, फैमिली का प्रेशर ऐसा रहा जिसमें आपने ज़बरदस्ती शादी की, उसके बाद आप रहना नहीं चाह रहे हो, कुछ ना कुछ आपका मामला सामने आ गया और उसके बाद आप 498 टाइप जैसे केस कर रहे हो, तो ये रिश्ते भी आपके ख़त्म होने वाला। मतलब आपको कुल मिलाकर इन बातों का एक निचोड़ है दोस्तों कि मामले कोर्ट तक जाने के बाद आपके रिश्ते नहीं बच पाते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना कि मामले अगर आपके कोर्ट तक जा रहे हैं ना, तो उसके बाद 100 में से 90% रिश्ते ख़त्म होंगे। 10% रिश्ते वो बचेंगे जो बच्चों के लिए एडजस्ट करेंगे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग समझ पाएंगे, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, वो 10% रिश्ते वो बच सकते हैं। 10% रिश्ते वो भी बच सकते हैं जो पुलिस थाने से ही ख़त्म हो जाते हैं, समझ के ख़त्म हो जाएंगे कि हाँ गलती हो गई, चाल दोनों साथ में रह रहे, तो वो भी 10% मामले बच सकते हैं। नहीं तो कोर्ट की तरफ चला गया ना, फिर नहीं बचने वाला। फिर ये माइंड में आप बात फिट याद कर लेना अच्छे से कि अब आपका मैटर नहीं बचने वाला, चाहे आप कितने भी कोशिश कर लेना। अगला जो सवाल मैं बता दूँ आपको दोस्तों कि रिश्ते को हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि आप पूरा प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। कोशिश कानून की नहीं, आप खुद की कोशिश करिए। कभी कानून से आपके रिश्ते नहीं बन सकते, ये बात आप माइंड में फिट याद कर लेना। कानून से आपके रिश्ते कभी नहीं बचेंगे। जितना प्रयास आप करोगे ना रिश्ते को बनाने की, और बात बन जाती है, वही एक सॉलिड आपका रिजल्ट मानना कि हाँ बात बन गई। अगर आपकी बात नहीं बन रही, आप कानून के भरोसे चलेगी, कोर्ट कचहरी भरोसे, तो आपकी बात नहीं बनने वाली, फिर वो रिश्ता खत्म होने वाला। एक और जो लड़कियों के लिए मैसेज, जो पत्नियों के लिए मैसेज होती है, बार बार ये कहती है कि महिलाओं को सपोर्टेबल है। आफ्टर मैरिज महिला और पति की सिमिलरिटी ही राइट है, ये याद रखने का। आपकी स्पेशल ये मत कहा करो कि हमारी सुनवाई होती, कहीं नहीं होती। सबको पता पड़ चुका होगा अब कि महिलाओं कुछ भी नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होती। महिला सेल होता है, वो महिला के नाम का है लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। और मैक्सिमम ऐसे मामलों में लड़कियां जो ईगो अहंकार में जाके गलती से ऐसा केस कर देती है, उनकी सबसे ज़्यादा करियर ख़त्म हो रहे हैं और बाद में वो पछतावा भी होता है उस चीज़ का कि मैंने ये जो केस की हूँ गलत की हूँ। इस मेंटलिटी के साथ केस की थी कि महिलाओं की सुनवाई होती है, लेकिन रियलिटी सबको पता है कि कोई सुनवाई नहीं होती आफ्टर मैरिज। अगर दोनों कपल मैरिड हो गए आप लोग, तो आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। आपके मैटर को हमेशा कॉम्प्रोमाइज इनकी तरफ लेके जाएंगे, चाहे वो पुलिस थाने में जाएगा, चाहे वो कोर्ट में जाएगा, कहीं भी जाएगा। सज़ा किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। आप लोग कहते हो ना कि एक दूसरे को सज़ा दिला देंगे, इसको सज़ा कभी कोर्ट नहीं देता। इंटेंशन कोर्ट का कभी होता है नहीं कि आपको सज़ा दे दे किसी को।
तो ये चीज़ की जो मेंटलिटी आपको, इसमें मैं एक सेपरेशन वीडियो बनाऊंगा। आप इस बदले की भावना व्यक्त नहीं, मैं तो इसे जेल करा के मानूंगा, इसको जेल करा के। तो ये वाली मेंटलिटी सबसे घटिया मेंटलिटी आप लोगों, और इस चक्कर में आप सबसे ज़्यादा करियर ख़त्म करते हो, ये बात याद रख लेना। तो दोस्तों मैंने मेन ग्राउंड बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके परफेक्टली बैठे और आप पे कोई मैच कर रहा है ऐसा, तो आप अपने कॉमेंट में बता सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।